नमस्कार मित्रों, मैं रामकृष्ण महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक लेसन जो कि क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और ये नवा चैप्टर है और इसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो मित्रों, ये जो पार्ट है एक बहुत ही अच्छी हास्यास्पद पोइम कहानी है और उसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त करना है तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए रीड करते हैं। इस कहानी के अंदर हम सीधे कहानी पे ही आ जाते हैं। There was a girl named Valliamai who was called Valli for short. There was a girl, यहाँ पर एक लड़की थी named और उसका नाम था वल्लीमाई, who was called वल्ली और जिसको वल्ली के नाम से पुकारा जाता था for short, छोटे नाम के रूप में, निकनेम में जो छोटा नाम है वो वल्ली के नाम से जाना जाता था उसको। She was 8 year old और वह लगभग 8 वर्ष की थी एंड वेरी क्यूरियस और बहुत ही उत्साहित रहती थी अबाउट थिंग्स, हर बातों में। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस और उसका जो समय व्यतीत करने का जो तरीका था वो था कि वो खड़ी रहती थी डोरवे, दरवाजे के बिल्कुल बीच में, ऑफ हर हाउस, उसके घर के दरवाजे के बीच में बिल्कुल सामने, वाचिंग और ये देखती रहती थी कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, कि गली में क्या क्या घटित हो रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ। देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके कोई खेल साथी कोई नहीं थे। और हर ओवन एज, जो उसकी उम्र के हों, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली के अंदर। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसीलिए ये सब कुछ पूरे दिन वहाँ गेट से वो देखती रहती थी ताकि उसका टाइम पास हो जाए। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए क्या है कि स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे में खड़े रहना, वाज वेरी बाइट एज एन्जॉयबल, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता था। एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स, जैसे कि कोई अच्छा गेम हो, अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे कि अन्य बच्चे खेलते रहते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट, और गली के अंदर देखते रहना, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जिसको असाधारण से बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है, अभ्यास है, वो उसको मिला करते। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स, और सबसे ज़्यादा जो आकर्षक चीज़ थी, ऑफ ऑल वाज, इन सब में, वाज द बस, वो बस थी, दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, पास का कस्बा और उनके विलेज के बीच में, जो गांव के बीच में जो बस चलती थी, वो उसके लिए सबसे आकर्षक जो एक दृश्य था, उसको बहुत ही भाता था। वह उस बस को देखा करती थी जाते हुए आते हुए। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये प्रत्येक घंटे उसके गली से निकलती। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे में जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस, और ये जो बस का जो दृश्य था, फील्ड ईच टाइम, प्रत्येक बार ये भर जाता, विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, एक नए जो पैसेंजर आते, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, जो कि एक न ख़त्म होने वाला एक आनंद का स्रोत बन गए थे, फॉर वल्ली, वल्ली के लिए।
डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच्ड द बस, वह बस को देखती जाती, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टिनी विश, एक छोटी सी मनोकामना, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में उत्पन्न हुई, एंड ग्रू देयर, और वो बड़ी होती गई, ज़्यादा मजबूत बनती गई उसकी जो इच्छा थी। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो उसकी इच्छा थी कि वह इस बस के अंदर एक बार यात्रा करे, इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक कि सिर्फ एक बार ही। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, और ये जो उसकी कामना थी वो और मजबूत होती गई, एंड स्ट्रोंगर, और मजबूत, अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और जब तक कि ये उनकी एक न दबा देने वाली इच्छा बन चुकी थी। वल्ली वुड स्टार विस्टफुली, और जो वल्ली थी वो बहुत ही क्षुब्ध आँखों से घूरा करती थी एट द पीपल, उन लोगों को देखा करती थी, हु गोट ऑन और ऑफ, जो चढ़ते हुए और उतरते हुए बस से। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जैसे ही ये जो बस थी वो कॉर्नर पे रुकती, गली के कॉर्नर पर, देयर फेसेज वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स, और इस प्रकार उनके चेहरे देख करके बहुत ही दयालु भाव के साथ वो अपने सपने संजोती, एंड होप्स, और अपनी इच्छाएं। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन्ड टू राइड द बस, इफ, यदि, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उनमें से एक भी अगर कोई उसका दोस्त होता, हैपन टू राइड, तो वह उसकी यात्रा कर सकती थी, द बस, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, जो कि उसके पास में कस्बे के आकर के कुछ भी जो वर्णन होते उसका आकर उसको हाल सुनाता, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं था। वल्ली वुड बी टू जेलियस टू लिसन एंड वुड शाउट, तो जो वल्ली थी वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जेलियस थी, अर्थात बहुत ही ईर्ष्यालु थी, टू लिसन, ये सुन करके, एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में कुछ चीखती, प्राउड प्राउड, घमंड घमंड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड, ना तो उसको कोई जो दोस्त था वो उसको वास्तव में समझता था, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उन शब्दों का मतलब, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, बट दे यूज्ड, लेकिन वो अक्सर क्या है कि इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन, एक बहुत ही लंबा उद्बोध, और डिसअप्रूवल, जो कि दबा देता था, ओवर मैनी डेज, और कई दिनों के बाद, एंड मंथ्स, और महीनों के बाद, वल्ली लिसनड केयरफुली, वल्ली ने सावधानी पूर्वक सुना, टू कन्वर्सेशन, उस बातचीत को, बिटवीन हर नेबर्स, उसके पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल, और लोगों के बीच, हु रेगुलरली यूज द बस, जो अक्सर लगातार उस बस का प्रयोग किया करते थे, एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फेव डिस्क्रीट, और वह अक्सर उनसे इसके बारे में क्वेश्चंस, प्रश्न किया करती थी, हियर एंड देयर, इधर उधर, दिस वे, और ये जो तरीका था, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल, और उसने थोड़ी थोड़ी जो जानकारी थी अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा की जो जर्नी थी उसके बारे में जान लिया था। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था, कस्बा था, वो उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ के 30 पैसे उसका किराया था, विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, तो एक बार एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति, अच्छा सुसज्जित जो व्यक्ति था, उससे उसने सुना, बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्शियली सा, जिसने अनायास ही देखा, दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट,
एक महीने से दूसरे महीने के लिए। सीम्ड ए फॉर्चून, जो कि उसका एक भाग्य लगता था। द ट्रिप टू द टाउन, और यह कस्बे की एक यात्रा टुक 45 मिनट्स, लगभग 45 मिनट लिया करती थी। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने पर। इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगर वो 30 पैसे वापस दे दे, सी कुड रिटर्न होम, तो वो वापस घर भी आ सकती थी। बस में से नहीं उतरे और वो डायरेक्ट ही 30 की जगह 30 पैसे जाते समय दे दिए, 30 पैसे वापस उसको वापस दे दे, तो वो वहीं पे बैठी बैठी वापस घर आ सकती थी। दिस मींट, इसका मतलब यह है कि दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, लगभग 1 बजे वो बस से जाए, बाय अबाउट 2:45, और लगभग वो, एंड बी बैक होम, और वो वापस घर आ जाए बाय अबाउट 2:45, लगभग 2:45 पर वापस आ जाए। ऑन एंड ऑन, और इसी प्रकार वेंट हर थॉट्स, उसके विचार बढ़ते गए। एज शी कैलकुलेटेड, जिसका वह गणना करती रहती। एंड रिकैलकुलेटेड, बार बार पुनः गणना करती। प्लान्ड एंड रिप्लान्ड, योजना बनाती फिर पुनः योजना बनाती। वेल, ठीक है। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन बहुत ही अच्छा बसंत ऋतु का समय आया। द आफ्टरनून बस, जो दोपहर के बाद की जो बस थी, वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, जो कि उस गांव के उस बिंदु पर जहाँ से निकलने वाली थी वहाँ पर आई। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य सड़क पर मुड़ रही थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, और तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनने को मिली। शाउटिंग, चीखते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टीनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वाज रेज्ड, वो ऊपर उठा। कमांडिंगली, एक चेतावनी भरे स्वर में। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रावल, अब बस धीरे धीरे लुढ़क रही थी। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड, उसका जो सिर था वो आउट द डोर, बाहर दरवाजे से चिपका हुआ था। सेड हरी देन, तो उसने कहा कि तब जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, तुम कौन हो और जल्दी आओ। इट इज़ मी, ये मैं हूँ। शाउटेड वल्ली, वल्ली चीख करके बोली। आई एम द वन, मैं एक हूँ। हु हैज़ टू गेट ऑन, जो आ रही हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ। बाय नाउ, और अब से। द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब बस रुकने वाली थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे हाँ। यू डोंट से सो, तुमने ऐसा नहीं कहा था। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मैं वास्तव में कस्बे में जाना चाहती हूँ। सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस बाहर की तरफ खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और ये लो मेरे पैसे। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सर्वप्रथम तो आप बस के अंदर चढ़ो। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने उसकी सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद इस बस के अंदर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जोली शॉर्ट, और जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कि मजाक कर रहा था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, अरे मेरे साथ नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी सी मैडम। ही सेड, उसने कहा। हियर हैव ए सीट राइट अप, तुम्हारे यहाँ पर एक सीट है। देयर इन फ्रंट, जो कि सामने है। एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज़, प्रत्येक व्यक्ति एक तरफ हटो कृपया।
मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये लगभग दिन का लगभग फालतू समय था, यानी कि फ्री समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, वहाँ पर बस में खाली 6 या 7 पैसेंजर थे, यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब वल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विथ द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, और अब वो जो वल्ली थी वो गुस्से से भर गई थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, प्रत्येक व्यक्ति की जो नज़र है उसको चुराते हुए। सी वॉकड क्विकली, वह जल्दी से चली। टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम रवाना हों, शुरू हो जाएं? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कहा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसने अपनी जो विसल थी, विसिल सीटी, वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोयर, और एक गर्जना के साथ जो बस है वो आगे बढ़ने लगी। इट वाज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड, ये ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, तो इसके अंदर क्या है कि जो आउटसाइड बाहर की तरफ पेंट किया हुआ था, एक ग्लीमिंग, एक चमक थी वाइट, विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, कुछ हरी पट्टियाँ थी अलोंग द साइड्स, साइडों में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और लगभग चांदी की तरह उसकी जो सलाखें थी वो ऊपर सिर के ऊपर चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, जो वल्ली के बिल्कुल सामने। अबव द विंड सेल्ड, जो हवा की ऊपरली तरफ। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, उसकी जो सीटें थी वो बहुत ही कोमल और विलासिता वाली थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली हर चीज़ को देख देख करके उसको पचा रही थी, अर्थात वो हर चीज़ को देख करके याद कर रही थी कि हाँ ये है वो है। तो डिवोर्ड यहाँ पे वैसे निगलना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर बात को वो क्या है अपनी आँखों से निगल रही थी, अर्थात उनको सबको देख देख करके समझ रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड एंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो यहाँ पर क्या है कि कट ऑफ बाई ए कैनवास, तो वहाँ पर एक थैले से जो बोरी का थैला था उससे कट गया था, ब्लाइंड थोड़ा कम दिख रहा था। ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो, जो उसकी खिड़की का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे थोड़ा कम दिख रहा था। सो इसलिए सी स्टूड अप, इसलिए वह खड़ी हो गई। ऑन द सीट, सीट के ऊपर। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, उस अंधे की तरफ वो देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक जो नहर थी उसके किनारे किनारे अब बस चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बिल्कुल सकड़ी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, एक तरफ नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके दूसरी तरफ पाम ट्रीज, नारियल के पेड़। ग्रासलैंड, और घास के भूमि। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर दराज वाले जो पर्वत थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच, और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। एंड देन, और तब एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और बहुत सारे जो एकड़ों में जो ज़मीन थी, बिघों में ज़मीन थी, वो दूर दूर तक फील्ड दिखाई दे रहे थे, हरे हरे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन
एज फार एज द आई कुड सी। इतनी दूर तक हरियाली दिख रही थी जितनी दूर तक हमारी आंखें जा सकती थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ये कितना आश्चर्यजनक है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड, अचानक वह स्तब्ध रह गई। बाय ए वॉइस, एक आवाज़ के साथ। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे। सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाओ, तुम्हें बैठना चाहिए। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए। सी लुक्ड टू सी, वह देखने लगी। हु हैड स्पोकन, कि कौन बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यह एक थोड़ा बड़ा सा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो उससे बात कर रहा था ईमानदारी पूर्वक। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वह उसके उस ध्यान को प्रतिकर्षित कर रही थी, नकार रही थी। देयर इज नो बॉडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हु इज ए चाइल्ड, जो कि कोई बच्चा हो। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बच्चा हो। सी सेड हॉट हॉटली, उसने थोड़ा उग्रता से कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि दूसरों ने पैसे दिए हैं वैसे मैंने भी दे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, और थोड़ा जो कंडक्टर था वो शर्माया। ओ अरे सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, लेकिन ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ये मेयर गर्ल, क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हैं। कुड पे हर ओवन फेयर, जो उसका अपना खुद का किराया दे रही है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेली ही सिटी की यात्रा कर रही है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, वल्ली अब उन गुस्से वाली नज़रों से देखती है एट द कंडक्टर, उस कंडक्टर की तरफ। एंड सेड, और कहती है। आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, आप वो याद करो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरे को मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगी। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ में बात करते हुए उसने कहा कि आई विल रिमेंबर, तो एक चिढ़ाने वाली आवाज़। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, एवरीवन लाफ्ड, प्रत्येक व्यक्ति हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे। वल्ली टू ज्वाइंड, वल्ली भी उसमें शामिल हो गई, अर्थात वो भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, एक टिकट उसने पंच किया और उसको उसके हाथ में दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, तो अब आप पीछे बैठ जाओ और अपने आप को आराम से परिपूर्ण करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसवर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वापस खड़ी होते हुए उसने उत्तर दिया कि बिकॉज आई वॉन्ट टू, कि मुझे वो चाहिए। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पर खड़े रहोगे। यू में फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब एक तेज घुमाव लेती है। और हिट से बम्प, और या फिर जंप के ऊपर फुदकती है। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, थोड़ा घृणित स्वभाव से कहा। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स माई, मैडम 8 साल की है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, बस रुकी और कुछ नए जो यात्री थे वो ऊपर चढ़े। एंड द कंडक्टर गोट बिजी, और कंडक्टर उनमें बिजी हो गया।
व्यस्त हो गया। फॉर ए टाइम, कुछ क्षण के लिए। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, उसे अपनी सीट जाने का भय था। वल्ली फाइनली सेट डाउन, और वल्ली वापस अपनी सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम, एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आई। एंड सेट बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, तुम अकेली हो बेटी? सी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से कहा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, और ऐसे ही बस वापस चल गई। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स, इतने बड़े जो छिद्र थे। सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, जो कि उसके कानों के अंदर थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और कितने भद्दे उसमें जो इयरिंग्स पहन रखे थे। एंड सी कुड स्मेल द बैटल नट द वुमेन वाज चेविंग, और यहाँ पर क्या है कि सी कुड स्मेल, उसको बदबू आ रही थी। द बैटल नट, वो पान और सुपारी की। द वुमेन वाज चेविंग, जो महिला वो उसको चबा रही थी। एंड सी द बैटल जूस, और उसने देखा कि एक जो पान का जूस था, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, तो वो क्या है कि उसके मुंह से निकलने ही वाला था, इतना उसके अंदर भर गया था। मोमेंट, ओह अरे, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कितना सोशिएबल है, सामाजिक है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसवर्ड कर्टली, और उसने थोड़ा ना खुशी दिखाते हुए, या थोड़ा उदासीनता दिखाते हुए उसने कहा कि हाँ मैं अकेली हूँ। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, अब वो अपने कस्बे से यहाँ पर रास्ते में आई है, यहाँ से रास्ते से बस के द्वारा। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद ये 30 पैसे टिकट, एक 30 पैसे का टिकट है। ओह अरे, वाई डोंट यू माइंड योर ओवन बिजनेस, तुम अपना खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, अपना खुद के काम में ध्यान नहीं लगाते हो तुम। बट सी लाफ्ड एट ऑल द सेम, और वह तुरंत ही हंस गई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंस गया। बट द ओल्ड वुमेन, लेकिन जो वृद्ध महिला थी, वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, उस बेकार के तरीके से वह अपना काम करती रही, अर्थात पान चबाती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये एक ऐसे अलोन, एक युवा व्यक्ति के लिए ये ठीक रहेगा अकेले यात्रा करना? डू यू नो एग्जैक्टली, क्या तुम वास्तविकता जानते हो? वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कि तुम कस्बे में कहाँ जाना चाहते हो? व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन सा घर है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, क्या मेरे बारे में इस तरीके से, यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में ऐसी जानने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी सार संभाल खुद कर सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस, उसका चेहरा मोड़ते हुए। टुवार्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ। एंड स्टारिंग आउट, और बाहर देखने लगी। तो मित्रों, ये था हमारा जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी तुरंत ही लेकर के आऊँगा, जल्द ही। तो आप क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत लंबा है, और उसकी वजह से हमने इसके 2 पार्ट करने पर शायद ठीक रहेगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में विभाजित करने का फैसला किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखिए, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।